नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रूफ वाली भक्ति, जहाँ मिलता है प्रूफ भी, भक्ति भी। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के उस अवतार की जो दिखने में छोटा था, लेकिन शक्ति इतनी बड़ी कि उसने पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय भगवान विष्णु का वामन अवतार। और इस वीडियो में हम जानेंगे वामन अवतार क्यों लिया गया, राजा बलि कौन था, विष्णु ने 3 कदम में क्या किया और इसका असली प्रमाण किस पुराण में है। दोस्तों, एक समय था जब असुर राजा बलि का शासन बहुत बढ़ गया था। बलि कोई साधारण असुर नहीं था, वो दानवीर, धर्म करने वाला और एक बहुत ही सच्चा भक्त था। लेकिन दिक्कत ये थी कि बलि ने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक तक जीत लिया। देवताओं का स्वर्ग छीन गया और इंद्र समेत सारे देवता परेशान हो गए। तब सभी देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास और बोले, प्रभु, बलि का घमंड बढ़ गया है, कृपया धर्म की रक्षा कीजिए। दोस्तों, अब सोचिए, अगर विष्णु सीधे युद्ध करते तो बलि से लड़ाई होती, लेकिन बलि को हराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही पुण्य आत्मा था। तब भगवान विष्णु ने एक अलग तरीका चुना, धर्म के रास्ते से। उन्होंने फैसला किया, मैं याचक बनकर जाऊंगा, और फिर भगवान विष्णु ने लिया वामन अवतार, यानी एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप। दोस्तों, राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ रखा था, जहां वो दान दे रहे थे, और तभी एक छोटा सा ब्राह्मण बालक आया, जिसके हाथ में कमंडल, कांधे पर जनेऊ, चेहरे पर तेज था, और सब लोग देखकर हैरान रह गए। बलि ने पूछा, ब्राह्मण देव, क्या चाहिए आपको? वामन भगवान बोले, महाराज, बस उतनी भूमि चाहिए जितनी मैं 3 कदम से नाप सकूं। अब दोस्तों, यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। बलि के गुरु थे शुक्राचार्य, और उन्होंने पहचान लिया कि ये साधारण बालक नहीं है। उन्होंने बलि को रोका, राजन, ये स्वयं विष्णु है, अगर आपने दान दे दिया तो सब कुछ चला जाएगा। लेकिन बलि ने कहा, अगर साक्षात विष्णु भी मांगने आए तो भी मैं मना नहीं कर सकता। दोस्तों, ये है बलि का असली चरित्र, दान, धर्म और वचन। जैसे ही बलि ने दान स्वीकार किया, वामन अवतार का रूप बदलने लगा। छोटा बालक धीरे धीरे विराट रूप में बदल गया, और फिर उन्होंने लिया पहला कदम। भगवान विष्णु ने पहले कदम में पूरे पृथ्वी लोक को नाप लिया। फिर आई दूसरी कदम की बारी। दूसरे कदम में उन्होंने पूरा स्वर्गलोक नाप दिया। अब तीसरे कदम के लिए कुछ बचा ही नहीं। विष्णु ने पूछा, बलि, तीसरा कदम कहाँ रखूं? बलि झुक गया और बोला, प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। दोस्तों, ये पल इतना बड़ा है, इसी में बलि अमर हो गया। विष्णु ने तीसरा कदम बलि के सिर पर रखा और बलि को मिला पाताल लोक का राज। लेकिन दोस्तों, ये कोई सजा नहीं थी, क्योंकि विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में रहूंगा। यही कारण है कि वामन अवतार के बाद विष्णु बलि के द्वारपाल भी बने। अब आती है प्रमाण की बात। तो इस कथा का प्रमाण हमें श्रीमद् भगवत महापुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण में देखने को मिलता है। बहुत लोग बोलते हैं विष्णु ने बलि को धोखा दिया, लेकिन दोस्तों, ध्यान से समझो। बलि ने घमंड में स्वर्ग छीन लिया था और देवताओं का अधिकार खत्म कर दिया था। तो विष्णु ने बिना युद्ध, बिना हिंसा, सिर्फ धर्म से संतुलन वापस किया और बलि को सम्मान दिया, क्योंकि बलि एक भक्त था। दोस्तों, वामन अवतार हमें ये सिखाता है कि भगवान हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं, और जो सच्चा भक्त होता है उसे भगवान कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल प्रूफ वाली भक्ति को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको वामन अवतार का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया।